बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले जो है वो हम क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पढ़ चुके हैं। क्लस्टर बी हमने शुरू किया है और क्लस्टर बी में आज हम डिस्कस करेंगे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है और बीपीएससी के या एफपीएससी के पेपर्स में भी जो है इसमें से एक आध सवाल जो है वो बन जाता है। शुरू कर लेते हैं इसको। इसमें बेसिकली जब हम डीएसएम 5 टीआर की बात करते हैं तो 9 क्राइटेरियाज हैं इसमें दिए हुए, जिसमें से जो है वो 5 आर मोर ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये जो 9 क्राइटेरियाज दिए हुए हैं इनमें से 5 क्राइटेरियाज का होना जरूरी है। पेशेंट के अंदर 5 सिम्टम्स का होना जरूरी है, इसीलिए तब जाके जो है वो हम इसको डायग्नोज करेंगे। और एक दो चीजें और जहन में बिठा लें इससे पहले कि मैं क्राइटेरिया को डिस्कस करना स्टार्ट करूं। सबसे पहले तो ये है कि डायग्नोज करने के लिए 18 साल की उम्र कम से कम होना जरूरी है। 18 या उससे ज्यादा जो है वो हम इसको शुरू करते हैं। उसके अलावा ये भी याद रखें कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स होते हैं, जो अभी अभी हम स्टार्ट करेंगे, वो तकरीबन 12 से 15 साल के दौरान जो है वो सिम्टम लाइक ट्रेट्स जो होती हैं वो कुछ ना कुछ जो नजर आना शुरू होता है कि इसमें ये मसला हो सकता है। कहीं ना कहीं सिम्टम्स लेस इंटेंसिव सिम्टम्स जो है, यानी जो लो इंटेंसिटी की सिम्टम्स हैं, वो शुरू हो जाती हैं 12 से 15 साल। और जब लेकिन हम चूंकि पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए जरूरी है डायग्नोज करने के लिए कि पेशेंट की उम्र कम से कम 18 साल हो, तो हम वो डायग्नोज नहीं करते जब तक के पेशेंट 18 साल की उम्र तक नहीं पहुंच जाता है। एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो मसला है ये तकरीबन मुस्तकिल होता है। इसकी इंटेंसिटी में थोड़ा डाउन आ जाता है जब हम मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं या थेरेपी करते हैं, लेकिन बहरहाल इसकी सिम्टम्स जो हैं वो लाइफ लॉन्ग जो है वो लंबे अरसे तक चलती है। लेकिन एक चीज जो है वो बहुत अच्छी है इसमें, वो ये कि 40 साल की उम्र के बाद जो है वो सिम्टम्स डाउन होना स्टार्ट हो जाती हैं। इनमें कुछ जो है वो डाउन ग्रोथ इनकी देखी गई है। मेजर सिम्टम्स इसमें कौन कौन सी हो सकती हैं? अनस्टेबिलिटी होती है इसमें, पुअर सेल्फ इमेज होता है, पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, इम्पल्सिविटी या हाइपर एक्टिविटी वगैरह जो है वो हो सकती है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसके सिम्टम्स को। सबसे पहले सिम्टम की अगर हम बात, सबसे पहले तो याद रखें अ परवेसिव पैटर्न ऑफ इंस्टेबिलिटी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, सेल्फ इमेज अफेक्ट एंड मार्क्ड इम्पल्सिविटी beginning by early adulthood and present in a variety of the context as indicated by 5 or more of the following। यानी कि ये जो मैंने ऊपर सिम्टम्स डिस्कस की हैं, इंस्टेबिलिटी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, पुअर सेल्फ इमेज, इमोशंस, इंस्टेबिलिटी, इम्पल्सिविटी वगैरह वगैरह, ये सिम्टम्स जो है वो ये सारी नीचे वही दी गई हैं। अब इन सिम्टम्स में से 5 या इनसे ज्यादा सिम्टम्स का होना जरूरी है, then you will be able to diagnose the person with borderline personality disorder। अब सिम्टम्स शुरू कर लेते हैं। पहली सिम्टम है फ्रैंटिक एफर्ट्स टू अवॉइड रियल और इमेजिन्ड अबंडमेंट, यानी इसमें पेशेंट को लग रहा होता है कि उसे कोई छोड़कर चला जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप तो वो घर वाला भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, तो पेशेंट को क्या फील होता है कि जो है उससे छोड़ के चले जाएंगे, उसको अकेला जो है वो कर देंगे, उसको तनहा छोड़ दिया जाएगा। इवन के अगर कोई शख्स किसी काम से भी जा रहा हो कहीं, तब भी पेशेंट को लग रहा होता है कि जी इस बंदे को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। मतलब अगर किसी का जो हस्बैंड है, अगर किसी फीमेल को बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और उसका हस्बैंड जो है वो सुबह काम पे भी जाने लगेगा, तो खातून को लगेगा कि उसे मेरी परवाह कोई नहीं है, ये मुझसे प्यार नहीं करता, इसलिए वो जो है वो मुझे छोड़ के जा रहा है। तो ये जो है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसमें। आगे आ जाते हैं क्राइटेरिया 2, अ पैटर्न ऑफ अनस्टेबल एंड इंटेंस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स characterized by alternating between extremes of idealization and devaluation। ठीक है, ये दो चीजें याद रखें, बिटवीन अल्टरनेटिंग
बिटवीन एक्सट्रीम्स ऑफ आइडियलाइजेशन एंड डिवैल्यूएशन। इनके जो जज्बात होते हैं ना वो बड़ा ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। कभी तो आपको बड़ा आइडियलाइज करेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, ठीक है जी, आप जैसा बंदा ही कोई नहीं है। और कभी जो है वो आपको इतना डिवैल्यूएट कर देते हैं, इतना डिवैल्यूएट कर देते हैं कि आप खुद से परेशान हो जाएंगे कि ये बंदा मेरे साथ कर क्या रहा है। एक वक्त में आपसे इतना प्यार शो करेंगे, दूसरे वक्त में आपसे एक्सट्रीम नफरत शो करेंगे। दिस इज द मेन पॉइंट। जज्बात इनके जो है वो बड़े ऊपर नीचे होते जाते हैं। सुबह के वक्त बड़ी मोहब्बत शो करेंगे और जैसे ही रात हो जाएगी तो आपको गालियां देना शुरू कर देंगे। यानी सुबह और रात से मुराद ये है कि अल्टरनेट टाइम में एक वक्त में बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, दूसरे वक्त में आपको बहुत ही डिवैल्यूएट कर रहे हैं। तो ये भी एक इनके अंदर जो है वो सिम्टम होता है। तीसरा इनके अंदर जो होता है आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस होता है। मार्कडली आर एंड परसिस्टेंटली अनस्टेबल सेल्फ इमेज और सेंस ऑफ सेल्फ। यानी बड़ी आइडेंटिटी डिस्टर्ब होती है इनकी। सेल्फ इमेज जो होता है वो बहुत पुअर होता है, पर बड़ा डिवैल्यूएट कर रहे होते हैं अपने आप को कि ये कुछ भी नहीं है, मैं क्या हूँ, मैं क्यों पैदा हुआ, मैं किस लिए पैदा हुआ, एंड सो ऑन। तो इस तरह का जो है वो बड़ा डिवैल्यूएट करेंगे अपने आप को, पुअर सेल्फ इमेज इनका होगा। क्राइटेरिया 4 आगे आ जाता है जी, इंपल्सिविटी इन एटलीस्ट 2 एरियाज दैट आर पोटेंशियली सेल्फ डैमेजिंग। ठीक है, कम से कम ये जो आगे मैं बात करूंगा 2 एरियाज में जो है वो बड़े इंपल्सिवनेस, कम से कम 2 एरियाज में इंपल्सिवनेस शो करें जो कि उनके लिए बड़ी सेल्फ डैमेजिंग हो, उनको नुकसान पहुंचाए। मसलन बहुत ज्यादा स्पेंडिंग, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, सेक्स, बहुत ज्यादा सेक्स करेंगे, सब्सटेंस अब्यूज, बहुत ज्यादा नशा करना स्टार्ट कर देंगे, रेकलेस ड्राइविंग, बहुत ज्यादा जो है वो खतरनाक हद तक ड्राइविंग करेंगे, या जो है वो बिंजी ईटिंग, बहुत ज्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं। यानी कि ये इस हद तक होता है, इस हद तक एक्सट्रीम पे जाते हैं, इंपल्सिव होते हैं इन चीजों में जो मैंने अभी आपको बताई हैं कि इनके लिए नुकसान का बायस बन जाती हैं वो चीजें, सेल्फ डैमेजिंग होती हैं। ठीक है, या तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, बहुत सेक्स करेंगे, बहुत ज्यादा नशा करेंगे, बड़ी रेकलेस ड्राइविंग करेंगे, यानी बड़ी केयरलेस और खतरनाक ड्राइविंग करते हैं, या इतना ज्यादा खाना खाएंगे कि उनके लिए नुकसान का बायस बन जाती हैं वो चीजें। क्राइटेरिया 5 है रिकरेंट सुसाइडल बिहेवियर, जेस्चर्स और थ्रेट्स आर सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर। अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, कट्स लगा लेते हैं, सुसाइड करना शुरू सुसाइड कर लेते हैं, समटाइम सुसाइडल बिहेवियर होता है, या थ्रेट करेंगे कि मैं भी अपने आप को मार लूंगा, या उनके जो बिहेवियर हैं उससे लग रहा होता है कि ये कहीं ना कहीं अपने आप को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है जी। ओहो किधर गया। अफेक्टिव, अगला क्राइटेरिया आ जाता है अफेक्टिव इंस्टेबिलिटी ड्यू टू मार्क्ड रिएक्टिविटी ऑफ मूड। मूड जो है वो इनका वो बड़ा इंस्टेबल होता है। ठीक है, मतलब कभी अचानक से जो है वो बड़ा खुश हो जाएंगे, कभी गमगीन हो जाएंगे। इंटेंस एपिसोडिक डिस्फोरिया, डिस्फोरिया होगा इनको, बहुत ज्यादा खुश होंगे, इंटेंस खुशी फील करेंगे, या इरिटेबल मूड हो जाएगा। ठीक है, एंजाइटी फील करते हैं, कई कई घंटे जो है वो एंजाइटी फील करते रहते हैं। उसके बाद आगे आ जाए, क्रॉनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, खालीपन महसूस करते हैं कि मैं क्या हूँ, मतलब उनको समझ नहीं आ रही होती कि क्या चल रहा है, अपने आप को बड़ा खाली खाली सा जो है वो महसूस करते हैं। आगे आ जाता है 8वां क्राइटेरिया, इन अप्रोप्रिएट इंटेंस एंगर और डिफिकल्टी कंट्रोलिंग एंगर। बड़ा ना इनअप्रोप्रिएट, बगैर वजह के गुस्सा, इनअप्रोप्रिएट का मतलब बगैर वजह के गुस्सा आ जाना, कोई ऐसी बात नहीं होना जैसे आपको लगे कि भाई इसको गुस्सा इस वजह से आया, तो आप कहेंगे यार कोई बात भी नहीं हुई, कोई परेशानी भी नहीं हुई, कोई मसला भी नहीं हुआ, तो इसको क्यों गुस्सा आ रहा है। बड़ा इनअप्रोप्रिएट गुस्सा होगा, अचानक से गुस्सा करेंगे, या फिर जो है वो गुस्सा कंट्रोल करने में जो है वो इनको मसला पेश आ रहा होगा। फ्रीक्वेंट डिस्प्लेज ऑफ टेम्पर, कांस्टेंट एंगर, रिकरेंट फिजिकल फाइट्स, फिजिकल फाइट्स शुरू करेंगे, बार बार लड़ाई झगड़ा करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, हर वक्त गुस्से में रहेंगे। आगे आ जाता है जी, ट्रांजिएंट स्ट्रेस रिलेटेड पैरानॉइड आइडिएशन और सुयर डिसोसिएटिव सिम्टम्स। पैरानॉइड आइडिएशन हो जाती है इनको, शकी मिजाज हो जाते हैं, बात बात पे शक करते हैं। शौहर है तो अगर वो
किसी से फोन पे बात कर रहा है और बीवी अगर जो है वो पेशेंट है, तो वो बीवी को लगेगा कि पता नहीं इसका कोई अफेयर चल रहा है, पता नहीं किस खातून के साथ बात कर रहा है, वगैरह वगैरह, यानी शकी मिजाज होती हैं, डिसोसिएटिव सिम्टम्स इनमें आ जाती हैं। मतलब ये अपने आप को अपनी जात से अलग महसूस करते हैं कि मैं अपनी जात से अलग हूँ, मैं बाहर हूँ अपनी जात से। मतलब जिस तरह डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में जैसा आपने देखा है, तो जस्ट लाइक डिसोसिएटिव सिम्टम्स, तो इस तरह की जो है वो इनके अंदर सिम्टम्स आ जाती है। तो ये थे 9 क्राइटेरियाज, उनमें से 5 क्राइटेरियाज का होना जरूरी है, देन जो है वो एक क्लिनिशियन, एक साइकोलॉजिस्ट या एक साइकाइट्रिस्ट जो है वो डायग्नोस करेगा पेशेंट को विद बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसकी जो यू कैन से कि जो कॉजेज होती हैं, उसमें फिर जो है वो जेनेटिक कॉजेज हो सकती हैं कि वो लोग जिनके वालिदैन में बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर था, या माँ बाप या माँ या दोनों में, या कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो है, कोई करीबी रिश्तेदार, उनमें अगर बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर था, उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं। या जो है वो ब्रेन अबनॉर्मेलिटी की वजह से, ब्रेन डिस्टर्बेंस की वजह से भी जो है वो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स हैं वो हो सकते हैं। या जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे ट्रॉमा हो सकता है, चाइल्ड अब्यूज हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है, फिजिकल अब्यूज हो सकता है, निगलेक्ट हो सकता है, उसकी वजह से भी जो है वो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो है वो चांसेस हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट की, तो उसमें साइकोथेरेपी हो सकती है, मेडिकेशंस वगैरह हो सकती हैं, लेकिन इसमें ज्यादा जो है वो दवाइयों की जरूरत नहीं होती। इसमें जो है वो लंबे अरसे तक साइकोथेरेपी जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी जो है वो चलती है। बहरहाल दवाइयाँ समटाइम यूज की जाती हैं बिहेवियर को मैनेज करने के लिए, उनमें मूड स्टेबलाइजर्स हो सकते हैं, एंटी साइकोटिक मेडिसिन हो सकती हैं, बेंजोडाइजिपाइन्स हो सकती हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह हो सकती हैं। तो ये जो मेडिसिन हैं ये मूड्स को स्टेबलाइज करने के लिए, जो ओवर्ट बिहेवियर्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए, एग्रेशन को मैनेज करने के लिए जो है ये यूज की जा सकती है। तो ये था बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर फ्रॉम एग्जामिनेशन, फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से बहुत सारा दफा जो है वो मैंने एग्जाम में सवाल भी देखा है, क्राइटेरिया भी पूछा जा सकता है, टू सम एक्सटेंट जो है वो आपको सिम्टम्स दे के डिसऑर्डर के बारे में पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो है पीपीएससी के इम्तिहान में भी सवाल आ जाता है, समटाइम इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो ये आपको जो है वो डेफिनेटली, वैसे तो सारे ही पर्सनालिटी डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इसमें जो है वो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर और ये जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर या ओसीपीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ये जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं, ये आपको डेफिनेटली आने चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क मी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जल्दी से जल्दी जवाब दूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम आपके लिए दुआगो हैं। अल्लाह हाफिज।